हंसिया चांद महादेव ने चंद्रमा क्यों धारण किया? एक रहस्यमयी, मजेदार और दिव्य कथा। एक देवताओं में भी थी एक टेंशन। बहुत समय पहले की बात है, जब देवता भी आज के इंसानों की तरह टेंशन लेते थे। ओपन माउथ स्माइल। इंद्रदेव को डर था कि कहीं कोई उनसे गद्दी न छीन ले। वरुण सोचते थे, समुद्र में इतना पानी है फिर भी कोई खुश क्यों नहीं। और सूर्यदेव रोज सोचते, इतनी रोशनी देता हूं फिर भी लोग छांव क्यों ढूंढते हैं। इसी देवसभा में चंद्रदेव भी थे, पर उनकी समस्या सबसे अलग थी। दो चंद्रदेव सुंदर, शीतल, लेकिन थोड़े घमंडी, रिलीव्ड फेस। चंद्रदेव अत्यंत सुंदर थे, शीतल प्रकाश, मन को शांति देने वाला तेज, और चेहरे पर ऐसा नूर कि अप्सराएं भी शर्मा जाएं। उनकी 27 पत्नियां थीं, जिन्हें हम आज 27 नक्षत्र कहते हैं। लेकिन दिक्कत ये थी कि चंद्रदेव को रोहिणी सबसे ज्यादा प्रिय थी। बाकी 26 पत्नियां रोज देखती, आज भी चंद्रदेव रोहिणी के साथ। कल भी, परसों भी। एंग्री। 3 नाराज पत्नियां और श्राप की शुरुआत। पाउटिंग। 27 पत्नियां एक दिन अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास पहुंची। पिताजी, चंद्रदेव हमें भूल चुके हैं, हमारा अपमान हो रहा है। दक्ष प्रजापति पहले समझाते हैं, फिर चेतावनी देते हैं, पर चंद्रदेव रिलीव्ड फेस, मैं तो जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। बस। दक्ष को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, हे चंद्र, तुझे क्षय रोग होगा, तू धीरे धीरे घटता जाएगा। 4 चंद्रदेव का क्षय, अमावस्या का जन्म। अमावस्या। श्राप लगते ही चंद्रदेव की चमक घटने लगी। दिन बीतते गए। पूर्णिमा से अमावस्या तक चंद्रमा पतला, कमजोर और उदास होता गया। देवता डर गए, अगर चंद्र नष्ट हो गया तो रात का क्या होगा। समुद्र की लहरें, औषधियां, मनुष्य का मन। 5 सबका ध्यान गया केवल एक और, ट्राइडेंट साइन। जब पूरी सृष्टि परेशान हो जाए तो याद आता है केवल एक नाम, महादेव। देवता, ऋषि, गंधर्व सब कैलाश पहुंचे। महादेव ध्यान में थे, आंखें बंद, भस्म से लिपटे, सांसों में ब्रह्मांड। 6 महादेव की मुस्कान, ओपन माउथ स्माइल। महादेव ने आंख खोली और बोले, तो चंद्रदेव को समझ आ गई। देवता बोले, प्रभु, अगर चंद्र न बचे तो संसार डूब जाएगा। महादेव हंसे, रिलीव्ड फेस। वही भोलेनाथ की मजेदार मुस्कान। जब गलती समझ आ जाए तो दंड को भी दया में बदलना चाहिए। 7 तपस्या और क्षमा, जड़ी बूटी। चंद्रदेव ने महादेव की शरण ली। रोते हुए बोले, प्रभु, मैं घमंडी था, मुझे क्षमा करें। महादेव बोले, श्राप मिटेगा नहीं, पर संतुलन होगा। 8 महादेव ने किया अद्भुत निर्णय। हंसिया चांद। महादेव ने चंद्रमा को उठाया और अपने मस्तक पर धारण कर लिया। देवता चौंक गए, अस्टोनिश्ड फेस। महादेव बोले, अब चंद्र घटेगा भी और बढ़ेगा भी, यही कारण है। पूर्णिमा पूर्णिमा, अमावस्या अमावस्या। 9 चंद्रमा मस्तक पर क्यों? महादेव ने कहा, चंद्र मन का कारक है, शिव मन के स्वामी। जब मन विचलित हो तो उसे शिव में स्थान दो। 10 गंगा और चंद्र दोनों सिर पर क्यों? लहर। हंसिया चांद। एक दिन पार्वती जी ने मजाक में पूछा, स्वामी, सिर पर गंगा, सिर पर चंद्र, बालों में सांप, आपके पास जगह कहाँ बची? महादेव हंस पड़े, ओपन माउथ स्माइल। जो सबको जगह दे उसे जगह की कमी नहीं होती। 11 चंद्रमा बोले, मैं धन्य हो गया, फोल्डेड हैंड्स। चंद्रदेव बोले, प्रभु, आपके सिर पर स्थान मिलना मोक्ष से बढ़कर है। महादेव बोले, जो शरण में आता है उसे मैं मुकुट बना देता हूँ। 12 भक्तों के लिए संदेश, चमकता दिल। इस कथा से सीख, घमंड पतन लाता है, शरण मोक्ष दिलाती है। शिव दंड नहीं, संतुलन देते हैं। 13 इसलिए कहलाए हंसिया चांद, चंद्रशेखर, सोमनाथ, नीलकंठ। 14 कथा का सुंदर अंत। 1 आज भी जब हम चंद्रमा को देखते हैं तो उसके भीतर महादेव की छाया दिखती है, और जब मन डगमगाता है तो चंद्रमा की ठंडक हमें शिव की याद दिलाती है। चेरी ब्लॉसम। अंतिम पंक्ति, चेरी ब्लॉसम। जो शिव के मस्तक पर है वही संसार का संतुलन है।
हंसिया चांद महादेव ने चंद्रमा क्यों धारण किया? कथा का आगे का भाग और भी रस, रहस्य और हंसी के साथ। 15। जब पार्वती जी को आया पत्नी वाला शक, ओपन माउथ स्माइल। एक दिन माता पार्वती ने ध्यान दिया, स्वामी, आप रोज रात चंद्रमा को देखते रहते हैं, उसे अपने मस्तक पर सजा रखा है, कहीं ये भी कोई रोहिणी टाइप मामला तो नहीं? स्मक। महादेव मुस्कुराए, पार्वती, ये चंद्र नहीं, ये मन है। पार्वती जी चौंकी, मन? महादेव बोले, अगर मन सिर पर न रखा जाए तो ये पैरों तले आ जाता है। 16। चंद्रमा और शिव का मजेदार संवाद, हंसिया चांद ट्राइडेंट साइन। एक रात चंद्रदेव ने डरते डरते पूछा, प्रभु, कभी ऐसा न हो कि आप मुझे उतार दें? महादेव हंस पड़े, डर मत सोम, जो एक बार शिव के मस्तक पर बैठ गया उसे फिर कोई नीचे नहीं उतार सकता। चंद्रदेव बोले, तो फिर मैं घटता बढ़ता क्यों हूं? महादेव बोले, ताकि संसार सीखे, गिरना भी जरूरी है पर लौटना उससे ज्यादा जरूरी है। 17। अमावस्या की रात शिव सबसे ज्यादा खुश क्यों होते हैं? अमावस्या, आपने ध्यान दिया, अमावस्या की रात जब चंद्रमा दिखाई नहीं देता तभी शिवरात्रि आती है, तंत्र साधना होती है, ध्यान सबसे गहरा होता है। क्यों? महादेव बोले, जब मन शून्य होता है तभी शिव प्रकट होते हैं। 18। चंद्रमा सिर पर, सांप गले में, लोग डरते हैं, शिव हंसते हैं, ओपन माउथ स्माइल। देवता कभी कभी आपस में बात करते, महादेव अजीब हैं, सिर पर चंद्र, बालों में गंगा, गले में सांप, शरीर पर भस्म। नारद जी बोले, इसलिए तो शिव हैं। महादेव का नियम, जिससे दुनिया डरती है उसे मैं आभूषण बना लेता हूँ। 19। वैज्ञानिकों के लिए भी एक रहस्य, आज विज्ञान कहता है चंद्रमा इक्वल्स मन पर असर, पूर्णिमा इक्वल्स भावनाएं तेज, अमावस्या इक्वल्स अवसाद बेचैनी। पर शिव पहले ही जानते थे, इसलिए चंद्र को मस्तिष्क के ऊपर रखा, मतलब साफ, मन को ऊपर रखो वरना मन तुम्हारे ऊपर बैठ जाएगा। 20। भक्तों के लिए शिव का गुप्त संदेश, क्लोज्ड लॉक। महादेव ने चंद्र को सिर पर रखकर एक गुप्त संदेश दिया, मन डगमगाए शिव का नाम लो, भावनाएं बहें शिव में बहा दो, अहंकार बड़े शिव को सौंप दो। 21। इसलिए शिव भोले कहलाए, रिलीव्ड फेस। दक्ष ने श्राप दिया पर शिव ने अपमान नहीं लिया। शिव बोले, श्राप देने वाला भी सीख रहा है और पाने वाला भी, इसीलिए शिव तुरंत गुस्सा नहीं करते, तुरंत दंड नहीं देते, तुरंत मोक्ष दे देते हैं। 22। आज भी चंद्रमा शिव को प्रणाम करता है, फोल्डेड हैंड्स। कहा जाता है हर पूर्णिमा और अमावस्या की रात चंद्रमा सबसे पहले ओम नमः शिवाय का जाप करता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है मेरी पहचान शिव के मस्तक से है। 23। कथा का भावुक अंत, चमकता दिल। जब भी आप रात में चंद्रमा देखें तो याद रखना, वो केवल गोल रोशनी नहीं, वो महादेव की करुणा है। वो कह रहा है, घटोगे तो भी मेरे हो, बढ़ोगे तो भी मेरे हो। चेरी ब्लॉसम, अंतिम अमृत वाक्य, चेरी ब्लॉसम जो शिव को सौंप दिया वही संसार को रोशन करता है। अगर आप चाहें तो अगला भाग में उंगली से नीचे की ओर इशारा। हंसिया चांद महादेव ने चंद्रमा क्यों धारण किया? कथा का और विस्तार, रहस्य, हंसी और भक्ति के साथ। 24। जब नारद जी ने चंद्रमा से मजाक किया, ओपन माउथ स्माइल। एक दिन देवर्षि नारद कैलाश पहुंचे, देखा चंद्रमा बड़े शांति से महादेव के मस्तक पर विराजमान है। नारद जी बोले, अरे सोम, अब तो तुम वीआईपी बन गए, देवलोक छोड़कर सीधे शिवलोक। चंद्रदेव मुस्कुराए, नारद जी, पहले मैं आकाश में था, अब आत्मा में हूँ। नारद जी समझ गए, ये बात साधारण नहीं है। 25। चंद्रमा ने सीखा सबसे बड़ा सबक, हंसिया चांद। चंद्रदेव बोले, पहले मुझे अपनी सुंदरता का घमंड था, अब समझ आया सुंदरता टिकती नहीं, शरण टिकती है। महादेव बोले, घमंड से चमक जाती है और शरण से दमक जाती है। 26। पार्वती जी का प्रेमिल रहस्य, चमकता दिल। एक रात पार्वती जी ने चंद्रमा को निहारते हुए कहा,
स्वामी, चंद्र को सिर पर रखकर आपने मन को वश में कर लिया, तो फिर मुझे दिल में क्यों रखा? महादेव हंसे रिलीव्ड फेस, क्योंकि मन को नियंत्रित किया जाता है और प्रेम को समर्पित। 27 चंद्रमा और गंगा की मीठी नोक-झोंक लहर हंसिया चांद। गंगा जी बोली, मैं पृथ्वी को जीवन देती हूँ, तुम क्या देते हो? चंद्र बोले, मैं मन को शांति देता हूँ। महादेव बोले, इसीलिए तुम दोनों मेरे सिर पर हो। एक शरीर को जीवन देती है, दूसरा आत्मा को। 28 अमावस्या की रात शिव क्यों नाचते हैं? ट्राइडेंट साइन। कहा जाता है, जब अमावस्या की रात चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता, तभी शिव तांडव करते हैं। क्यों? महादेव बोले, जब मन पूरी तरह लुप्त हो जाए, तभी आत्मा नृत्य करती है। 29 तांत्रिक रहस्य। चंद्र और शिव। प्राचीन साधकों का मानना है, चंद्र इक्वल्स इड़ा नाड़ी, सूर्य इक्वल्स पिंगला नाड़ी, शिव इक्वल्स सुषुम्ना। इसलिए शिव ने चंद्र को सिर पर रखा, मतलब मन को ऊपर उठाओ, तभी मोक्ष का द्वार खुलेगा। 30 चंद्रग्रहण पर शिव की करुणा। अमावस्या। जब चंद्रग्रहण होता है तो चंद्रमा कांप उठता है। वह महादेव से कहता है, प्रभु, फिर अंधकार आ गया। महादेव शांत स्वर में कहते हैं, डर मत सोम, अंधकार भी मेरा ही रूप है। 31 शिव भक्तों के जीवन में चंद्र का अर्थ हंसिया चांद। अगर आपके जीवन में मन बार बार टूटता है, भावनाएं अस्थिर हैं, रिश्तों में उतार चढ़ाव है, तो समझो आपका चंद्र कमजोर है। और उपाय, ओम नमः शिवाय और सोमवार का व्रत। 32 इसलिए शिव को सोमेश्वर कहा गया। ट्राइडेंट साइन। जिसने चंद्र को बचाया वही कहलाया सोमनाथ। चंद्रशेखर, महाकाल नाम नहीं, ये उपाधियां हैं। 33 चंद्रमा की अंतिम प्रार्थना। फोल्डेड हैंड्स। चंद्रदेव बोले, प्रभु, अगर कभी मैं फिर घमंडी हो जाऊं, महादेव बोले, तभी मैं तुम्हें फिर घटा दूंगा, ताकि तुम मुझे याद करो। 34 कथा का गूढ़ संदेश। 1 इस पूरी कथा का सार, घटना भी ईश्वर की कृपा है, बढ़ना भी ईश्वर की परीक्षा, और संतुलन शिव है। चेरी ब्लॉसम। अंतिम अमृत वचन। चेरी ब्लॉसम, जिसका मन शिव के मस्तक पर है, उसका जीवन कभी अंधकार में नहीं होता। अगर आप चाहें तो अगला चरण में उंगली से नीचे की ओर इशारा। हंसिया चांद। महादेव ने चंद्रमा क्यों धारण किया? अंतिम और गहन विस्तार, जहां कथा आत्मा को छू ले। 35 जब चंद्रमा को पहली बार लगा, मैं बोझ हूं, पेंसिव फेस। एक रात चंद्रदेव बहुत उदास थे। उन्होंने धीरे से कहा, प्रभु, मैं आपके मस्तक पर हूं, पर क्या मैं बोझ नहीं बन गया? महादेव ने आंखें बंद रखी, मुस्कुराए और बोले, जो बोझ होता है उसे धोया जाता है, और जो आभूषण होता है उसे सजाया जाता है। चंद्रदेव की आंखें भर आई। हंसिया चांद। 36 शिव का सबसे बड़ा मजाक। ओपन माउथ स्माइल। एक दिन गणेश जी ने पूछा, पिताजी, आपने चंद्र को सिर पर रखा, मुझे गोद में रखा, फिर कार्तिकेय को कहाँ रखेंगे? महादेव हंस पड़े, जो युद्ध करता है उसे कंधे चाहिए, और जो बुद्धि देता है उसे हृदय। देवता भी हंस पड़े। ओपन माउथ स्माइल। 37 चंद्रमा और भस्म। अद्भुत रहस्य। फायर। चंद्रदेव बोले, प्रभु, आप सुंदरता के देव नहीं हैं, फिर मुझे क्यों सजाया? महादेव बोले, सुंदरता नष्ट होती है, भस्म सत्य है, मैंने तुझे सत्य के पास रखा है। 38 जब पहली बार अमावस्या पर भक्त रोया। क्राइंग। एक भक्त अमावस्या की रात रो रहा था, प्रभु, आज चंद्र भी नहीं दिख रहा, अंधेरा ही अंधेरा है। उसी रात सपने में शिव आए, बेटा, जब चंद्र नहीं दिखता तब मैं सबसे पास होता हूँ। भक्त जागा और उसकी आंखों में डर नहीं, श्रद्धा थी। 39 चंद्रमा ने मांगा वरदान। हंसिया चांद। फोल्डेड हैंड्स। चंद्रदेव बोले, प्रभु, मुझे कोई ऐसा वरदान दीजिए कि लोग मुझे देखकर आपको याद करें। महादेव बोले, जब भी कोई चंद्र को देखे और उसका मन शांत हो जाए, वही मेरा स्मरण होगा। 40 इसलिए शिवभक्त चंद्र को प्रणाम करते हैं। फोल्डेड हैंड्स। आज भी
शिवभक्त पूर्णिमा को ध्यान करते हैं, अमावस्या को मौन रखते हैं, सोमवार को शिव को जल चढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि जहां मन स्थिर हो वहीं शिव वास करते हैं। 41 चंद्रमा का सबसे गहरा रहस्य क्लोज्ड लॉक। चंद्रदेव बोले, प्रभु अगर आप न होते तो मैं नष्ट हो जाता। महादेव बोले, और अगर तू न होता तो संसार पागल हो जाता। 42 कथा का चरम बिंदु आकाशगंगा। महादेव ने कहा, मैंने तुझे सिर पर इसलिए रखा ताकि संसार समझे, मन को दबाया नहीं जाता, उसे संभाला जाता है। चेरी ब्लॉसम महाकथा का अंतिम अमृत वाक्य। चेरी ब्लॉसम, जो मन को शिव को सौंप देता है वही सच्चे अर्थों में चंद्र बन जाता है। बेल अंतिम संदेश सीधे हृदय से। अगर जीवन में उतार चढ़ाव हैं, भावनाएं अस्थिर हैं, मन भटकता है, तो याद रखना, हंसिया चांद तुम भी चंद्र हो। ट्राइडेंट साइन और शिव आज भी तुम्हें अपने मस्तक पर रखने को तैयार हैं। बस एक बार कहो, ओम नमः शिवाय।